घर के दूसरे बोर्ड दूसरी जगह डाल दिया। जी स्वागत। मैं बहुत बहुत आभारी हूं सांवरिया फैंस क्लब का, जिन्होंने आप जैसे महिनी श्रोताओं के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्रदान किया। और खुजनेर आज से पूर्व यानी कि लॉकडाउन के समय जो हमारे नगर में घटना घटित हुई, निसंदेह रूप से खुजनेर को शायद उसके पहले जो कम लोग जानते होंगे, जब मनीष विश्वकर्मा के शहादत के का जो जलसा इस नगर ने, इस मिट्टी ने देखा, और व्हाट्सएप के मोबाइल के इस दौर ने पूरी दुनिया को वो दृश्य दिखाया, और साथ ही साथ उनकी जो 4-6 महीने पहले विवाह संपन्न हुआ था, उनका अपनी अर्धांगिनी के साथ में नृत्य करते हुए, डांस करते हुए भी वीडियो वायरल हुआ था, आप सभी ने देखा होगा। मैं स्वयं भी बहुत अभिभूत हुआ उस दृश्य को देखकर। मनीष विश्वकर्मा जी के परिवार से अगर कोई यहाँ बैठा हो तो मेरा प्रणाम स्वीकार करना। मेरी आवाज उन तक पहुंचे, मेरा चरण स्पर्श उन तक पहुंचे, उनकी शहादत तक पहुंचे, उनकी आत्मा तक पहुंचे। और यकीनन मैं इस बात का दावा करता हूं कि आज वो इस मिट्टी में, इस मंच पर कहीं ना कहीं विराजमान होंगे। इस विश्वास के साथ में अपनी कविता प्रारंभ करना चाहता हूं। क्या बात है, स्वागत है साहब। पहली बार मैं कागज लेकर कविता पाठ कर रहा हूं, क्योंकि 2 छंद में गाड़ी में लिखते हुए आया था। क्या बात है, वाह। और इसलिए आया हूं कि मैं अंदर से अभिभूत हूं इस मिट्टी पर आकर। इस अमर शहीद को प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं। भैया प्लीज अब 2 मिनट के लिए थोड़ा सा। कि पुत्र की शहादत को, पुत्र की शहादत को हंस के स्वीकार गई, सिंहनी सदृश माता आपको प्रणाम है। क्या बात है, वाह, हाय वाह। पुत्र की शहादत को हंस के स्वीकार गई, सिंहनी सदृश माता आपको। जिसने से शेर को पैदा किया वो मां निश्चित रूप से एक शेरनी होगी, तब कहना चाहता हूं। स्वागत है। कि पुत्र की शहादत को हंस के स्वीकार किया, सिंहनी सदृश माता आपको प्रणाम है। मांग का सिंदूर निज मातृभू को दान किया, शक्ति की स्वरूपा भाभी आपको प्रणाम है। क्या बात है, वाह। मांग का सिंदूर निज मातृभू को दान किया, शक्ति की स्वरूपा भाभी आपको प्रणाम है। कलेजे के टुकड़े को कांधा दिया गर्व से था, पूज्य पिता आपके साहस को प्रणाम है। और एक पंक्ति पर आपके शरीर का तापमान अगर 2 डिग्री ऊपर उछाल दूं तो एक एक व्यक्ति के हाथ आकाश में लहराते हुए देखना चाहता हूं। कि कलेजे के टुकड़े को कांधा दिया गर्व से था, पूज्य पिता आपके साहस को प्रणाम है। और दुश्मनों के वक्ष में तिरंगा गाड़ घर आया, खुजनेर के दिलेर शेर को प्रणाम है। खुजनेर के दिलेर शेर को प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार व्यक्त करता हूं आपका, और इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि अपनी मिट्टी से, अपने बेटे से प्रेम करने वाले लोग। वाह वाह। मैं उस दिन अपने घर में था, चूंकि लॉकडाउन था, मैं नहीं आ सका, लेकिन मोबाइल के माध्यम से पूरे देश ने जब अमर शहीद की अंतिम यात्रा का दृश्य अपने मोबाइल में देखा, उस समय धरती पर क्या हुआ होगा और आकाश में क्या हुआ होगा। मैं 4 पंक्तियां फिर से इस मिट्टी के नाम पढ़ता हूं। बहुत मन से मैंने कविता लिखी है, पंक्तियां लिखी स्वागत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जी। कि पहने धवल वस्त्र, पहने धवल वस्त्र, हाथ अर्घ्य पात्र लिए, पूर्व में पहने धवल वस्त्र, हाथ अर्घ्य पात्र लिए, पूर्व में उदीयमान अम्बरीश आया है। और जिसके हो पुण्य के प्रताप आपसे भी ज्यादा, सीमा पे शहीद हो के देवाशीष पाया है। क्या बात है। जिसके हो पुण्य के प्रताप आपसे भी ज्यादा, सीमा पे शहीद हो के देवाशीष पाया है। देखा जो महाप्रयाण दुनिया ने यूं लगा कि कैसा लगा दुनिया को। कवि की कल्पनाएं अगर सहमत हो तो मुझे सूचित करना कि देखा जो महाप्रयाण दुनिया ने यूं लगा के ओढ़ के तिरंगा
धरती पे ईश आया है। और एक पंक्ति फिर से कल्पना की कहता हूं, जमीन की बात नहीं आसमान की कर रहा हूं, जरा अपनी चेतना को आमंत्रित करता हूं, निवेदन करता हूं कि देखा जो महाप्रयाण दुनिया को यूं लगा कि ओढ़ के तिरंगा धरती पे ईश आया है। और बादलों से झांके इंद्रदेव खुजनेर में तो बोले लगता है स्वर्गलोक में मनीषी। हाँ, क्या बात है, वाह, बादलों से झांके जिंदाबाद जिंदाबाद। खुजनेर में तो बोले लगता है स्वर्गलोक में मनीषी आया है। क्या बात है। तब कहना चाहता हूं उस देश की राजनीति के नाम जिसने हिंदुस्तान के सैनिकों की शहादत का प्रमाण मांगा, जिसने हिंदुस्तान की सैनिकों की शेरों की वीरता का प्रमाण मांगा। मैं 4 पंक्तियां प्रारंभ अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता हूं, किस विधा का निर्वाह करना चाहता हूं। 4 पंक्ति में मुझे सूचित करना कि मैं मनीष की मिट्टी पर खड़ा हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि शब्द शब्द में लिखूंगा गीत मात भारती के, शब्द शब्द से मैं मां की आरती उतारूंगा। क्या बात है। और दिन कर की प्रथा हूं हाथ में मसीह मेरी, शब्द ज्वाल से मैं सारे अंध को मिटाऊंगा। दिन कर की प्रथा हूं हाथ में मसीह मेरी, शब्द ज्वाल से मैं सारे अंध को मिटाऊंगा। क्योंकि सोई है जवानी सारे निज कर्म भूल कर, इंकलाब के नारों से सबको जगाऊंगा। और प्रेयसी के यौवन का करूंगा नहीं बखान, गीत में सदा में वंदे मातरम गाऊंगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, नहीं बखान, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्यों गाऊंगा वंदे मातरम साहब। अद्भुत। देश के सुसज्जित सैनिक के गाल पर 2 कोड़ी के पत्थरबाज जब चाटे मार दिया करते हैं, वो उनकी विवशता होती है साहब। वरना खुजनेर मुझे एक बात का जवाब देना, क्या उस सैनिक के पास इतना हौसला नहीं था, क्या उस सैनिक के पास इतनी ताकत नहीं थी कि उस 2 कोड़ी के पत्थरबाज को वो वहीं भून दे? लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो जवान जो सुबह 4 बजे जल्दी उठकर नंगे पांव गांव की पगडंडी पर दौड़ता है, उसके फौलादी सीना में इतनी ताकत तो थी कि उस 2 कोड़ी के पत्थरबाज के एक चाटे का जवाब वो 10 चाटों में दे सकता था। क्या बात है, वाह। क्या सोचा उस जवान ने, उस जवान ने क्या सोचा। और तमाम वो जवान हिंदुस्तान के कान खोलकर एक बात पहुंचा देना मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो भी भारतीय सेना पर पत्थरबाजी करेगा, जो भी भारतीय सेना के ऊपर चाटे मारेगा, तब एक जवाब मैं खुजनेर की मिट्टी से देना चाहता हूं कि अलगाव से लगाओ जितना भी मन में है, सारा का सारा लगाओ यूं ही झाड़ डालेंगे। और काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ डालेंगे। काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ डालेंगे। तो पांव में विधान की जो बेड़ियां थी टूट गई, पांव में विधान की जो बेड़ियां थी टूट गई, भेड़िए को धरा चीर वहीं गाड़ डालेंगे। और जिन हाथों ने हमारे गाल पे तमाचे मारे, हिंद की कसम जड़ से उखाड़ डालेंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह, सारे गाल पे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कसम क्या बात है, उखाड़ डालेंगे। साहब, भारतीय सेना अपने प्राणों पर खेलती है। पुलवामा के 24 44 सैनिकों की शहादत का बदला 14 फरवरी की वैलेंटाइन डे के दिन 44 जवान हमारे शहीद हुए। जब हमारे देश ने आदेश पारित किया और सेना को कहा कि आप एयर स्ट्राइक करके आइए, तो हमने 44 के बदले में 350 उग्रवादियों को मारकर उसका बदला लिया। तो देश के नेताओं ने हमसे प्रश्न पूछने शुरू कर दिए कि एयर स्ट्राइक हुई, इसके सबूत ला कर दो। मैं नाम वाम बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वरना आप समझ जाएंगे मैं अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं। कैसा लगा साहब जब भारतीय सेना सैन्य एयर स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान के उस पीओके में गई कि समीकरण सब बदल गए, सब अपना लोहा मान गए। समीकरण सब बदल गए, सब अपना लोहा मान गए। जब फौलादी सीना लेकर सैनिक पाकिस्तान गए, एक दिन में ही दूर सभी के मन अपने मन का खोट हुआ। जैसे दुश्मन की धरती पर परमाणु विस्फोट हुआ और त्राहिमाम भाषा बोली, त्राहिमाम भाषा बोली। सब आतंकी नरमुंडों ने जैसे कोई शेर आ गए हों बकरी के झुंडों में। क्या बात है, वाह वाह। कोई शेर आ गए हो बकरी के झुंडों में
और सबके मुंह पर डर के बादल। सबके कैसा लगा पाकिस्तान में 2 पंक्ति पर अपनी खामोशी को तोड़ना कि सबके मुंह पर डर के बादल, सबके मुंह पर डर के बादल मानो ऐसे छाए थे जैसे रावण की लंका में हनुमान जी आए थे। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। जैसे रावण की लंका में हनुमान जी आए थे। उसी समय हमारा एक वीर अपना जो हेलीकॉप्टर उड़ाते उड़ाते पाकिस्तान में चले गए। उनको पाकिस्तान में कैद कर लिया। पाकिस्तान ने सोचा कि हम सारी इनसे उगलवा लेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया उन्होंने। जैसे पता लगा कि मैं पाकिस्तान में हूं तो पूरे जो कागज थे उनके पास वो चबा के खा गए। अब पाकिस्तान देख ले उसको क्या करना है। तब निवेदन करना चाहता हूं कि कैसा लगा साहब जब वो अभिनंदन सिंह हमारा जाबाज पाकिस्तान की बैरक में पाकिस्तानी गीदड़ों से आंख में आंख डालकर बात कर रहा था। जार देखना चाहता हूं कितने कविता को समझने वाले लोग बैठे हैं। हिंदी का एक बड़ा नाम इस मिट्टी ने दिया अशोक भाटी जी के रूप में। मैं उनको प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं। बताना मुझे कितने लोग कविता सुनते हैं। कैसा लगा जब अभिनंदन सिंह बैरक में पाकिस्तान की बैरक में बैठ खड़ा था कि ताव मुझ पर देकर वो यूं, ताव मुझ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा, अपनी देशभक्ति पर प्रतिपल गर्वित होकर खड़ा रहा। और भारत माँ का बबर सिंह देखा हमने तो लगा हमें वो रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा खड़ा रहा। क्या बात है, वाह वाह वाह, वो रावण की राज्यसभा में अद्भुत है, वाह, अंगद जैसा खड़ा रहा।